मतलब ऐसा पॉइंट ये हो रहा है बेसिकली कि इमरान खान जो है उनके लिए अमेरिका इसलिए राह हमवार कर रहा है कि उनके दौर में अमेरिका को बहुत फ़ायदे हुए, उन्होंने सी पैक की आपने मिसालें सुन ली। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब की मिसाल यहाँ दी गई कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर प्रेशर नहीं लिया था, तो हो सकता है शहबाज शरीफ उनके भाई हैं वो प्रेशर ना लें। तो आपको लगता नहीं कि आरिफ अलवी साहब या आपकी पार्टी को ज़्यादा खुशफहमी का शिकार है अमेरिकन उस पर? हो सकता है दबाव शहबाज शरीफ ना ले, आखिर भाई किसका है वो जिसने 98 में दबाव नहीं लिया था अमेरिका का, बकौल मियां जावेद लतीफ़ साहब। मेरी बात सुने। पहली बात तो ये है कि अभी आपने इनकी जो बात सुनाई थी आपने आरिफ अलवी साहब की, कि वो कह रहे थे कि जो फौजी जो हैं सियासत में मुलव्वस हुए हैं उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको भी बाकायदा तौर पे कानून के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और फिर आपने अपने तमहीदी जो आपके इरशादात थे उसमें आपने भी ये कहा कि जो सियासतदान फौजियों के साथ मिलके जो है ये पाकिस्तान में के मुलव्वस उनको पावर में आते हैं और उनको मुलव्वस करते हैं, जी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये बात बिल्कुल, ये दोनों एस्पेक्ट जो है बिल्कुल दुरुस्त हैं और इनको सामने रखा जाए तो एक तरफ तो आप देखिएगा कि अगर ये बात गलत इसलिए नहीं है जो अलवी साहब ने कही कि मोहसिन अलवी साहब और बाडा साहब जो है उनको सेंटर कैसे बन गए, अगर कोई इन्वॉल्व नहीं है, बाकी सारी बातें छोड़ दें। 90 डेज में इलेक्शन पोस्टपोन कैसे हो गए? इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व थी और ये हुकूमत उनके साथ मिली हुई थी उस वक्त भी। और उसके बाद आगे आ जाएं आप उसके बाद जिस वक्त ये आगे आप शहबाज शरीफ और ये जो है इस वक्त जो है इलेक्शन, जिस क्वांटम ऑफ रिगिंग ऑफ इलेक्शन जो है, आप एग्री जब नहीं करते हैं कि हम इलेक्शन का ऑडिट करवाने को तैयार हैं, इसका मतलब है कि मैसिव रिगिंग है जो आप मोल नहीं ले सकते खतरा, और वो पॉसिबल नहीं था एस्टेब्लिशमेंट के बगैर, क्योंकि वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तो पहले ही दिन कहा था कि खुश आइंद है कि आपने जनरल फैज़ हमीद को कोर्ट मार्शल कर रहे हैं कि वो सियासत में मुलव्वस हुआ। तो जनाब जिन ने अपने ओथ की वायलेशन करके सियासत में मुलव्वस हुए हैं, चाहे वो हाजिर फौजी हैं या वो रिटायर्ड फौजी जो उस कैटेगरी में आते हैं, या उसके अलावा जो सियासतदान उनके साथ मिलके पाकिस्तान के आइन को तहबाला जिन्होंने कर दिया और पाकिस्तान की आप तो आरिफ अलवी साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, इमरान खान साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, फैसल वाडा साहब के भी ट्रायल का मुतालबा कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब के भी ट्रायल का सबका करे, एक और काम कर लें आपकी इजाजत से, लेकिन कोई ना छड़े आपकी इजाजत से। अहमद अवैस साहब, आप 2024 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 2018 दोनों पे कमीशन बना लें। ठीक है, पॉइंट आ गया। वो जो 13 में भी बनेगा, वो तो सारे इलेक्शन तो हमेशा तो होता आ गया। ठीक है, पॉइंट आ गया। जब तक हम ये सफाई नहीं करेंगे, हम आगे नहीं चल सकते हैं। पॉइंट आ गया आपका सर। कायरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगे रहेंगे और ये बातें चलती रहेंगी। कायरा साहब, तारीखी सवाल पूछने लगा हूं आपसे, और ये पेंडुलम सर सवाल ये, ठीक है पेंडुलम वाली बात। कायरा साहब, सवाल ये है कि आप लोगों ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कही कि आप किसी का अलाकार नहीं बनेंगे। अब यहां पर अहमद अवैस साहब और तहरीक इंसाफ का पूरा नैरेटिव है जो बता रही है कि आप और मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी, हुकूमत और इत्तेहादी जो है ये मिले हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ। तो क्या तारीख में हिस्ट्री इस तरह ही पढ़ी जाएगी, आप लोगों की लिखी जाएगी, या आप भी समझते हैं ये मजबूरी है कि इमरान खान को काउंटर कर रहा है, स्पेस फिल कर रहा है, तो आपके पास भी कोई चॉइस नहीं थी कि इस वक्त सिस्टम का हिस्सा बन जाए? तारीख कैसे लिखी? एक तो जो पहले हम बात कर रहे थे ना, एक लाइन उसके लिए एक तासर ये दिया जाता है कि जैसे मिलिट्री कोर्ट में फौज ने कुछ लोगों को पकड़ा, अपनी अदालतें कायम करके उनको सजाएं दे दी। ये एक कानून के तहत उनको बाकायदा कहा गया कि आप ये अदालतें कायम करें और ये ट्रायल करें। इसके तहत ट्रायल हुए हैं और अब उसका जो अपीलें हैं वो हायर कोर्ट में जानी है। दूसरी बात, इतनी कहनी थी। दूसरी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक तवील तारीख है सियासत के अंदर उनकी मदाखलत की, मार्शल लॉ लगाने की। वो मैं अहमद अवैस साहब से कहूँगा ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तक लग जाएगी, उसमें ना अदलिया बचेगी, ना वकील बचेंगे, ना सियासतदान बचेंगे, ना फौज बचेगी, ना कोई। हम सारे इसके कोई नहीं बटेंगे। लेकिन एक मैं गुजारिश करूँ आपसे, दो बातें छोटी छोटी। एक पहली गुजारिश तो यह है कि मैं वो कहते हैं ना कि हम सोल तलब कौन से फसाद थे, लेकिन अब शहर में तेरे कोई हमसा भी कहाँ है। वाह। सवाल यह है
सवाल ये है कि मैं ये बात सीना ठोक के कह सकता हूँ कि मेरी जमात कभी इस्टेब्लिशमेंट के सहारे इलेक्शन जीत के नहीं आई। हमें इलेक्शन में रोका ना गया होगा तो और बात है, हमने कभी सपोर्ट से इलेक्शन नहीं जीता। ये मियां जावेदुद्दीन साहब की बात कभी आई है इलेक्शन जीत के उनकी सपोर्ट से? मैं किसी को एलर्जी नहीं कर रहा जी, मैं तो अपनी हमेशा दे रहा हूँ। दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है नहीं, मैं गुजारिश करूँ, दूसरी बात यह है कि अगर हमारा ये ख्याल हो कि हम इस तरह ट्रायल का, मतलब ये मुकालमा अच्छा है कि ट्रायल होना चाहिए, हाजिर सर्विस का भी, रिटायर्ड का भी, सियासतदानों का भी, फलां का भी, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? ये दुनिया में कहीं हुआ है या फार कॉर्नर्स में ये पॉसिबल होता है? ये एक जज्बाती नैरेटिव जरूर है, ये लोगों के अंदर मुकालमा अब लोगों को अप्लाई करने के लिए या उनको शराब दिखाने के लिए सर कायरा साहब, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। मैं मिलिट्री वालों के ट्रायल के चक्करों में, कामरान एक छोटा सा मैं कह लूं जी सर, तो मेरा सिंपल इतना कुलिया है कि हमें अपनी सियासी इदारों का और अपने दीगर इदारों का, इनके दरमियान तफावत लेके, इनके दरमियान कोई मिडल वे निकालना होगा। सर मिडल वे आपकी आ गई, प्लीज ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। बात बताऊं, मैं कभी मिलिट्री अफसरों के ट्रायल के चक्कर में अपने फेवरेट इमरान खान साहब का ट्रायल होते नहीं देख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल 6 का भी अगर आप स्पिरिट देखें तो दस्तूर तोड़ने वाला और उसको हेल्प करने वाले दोनों बराबर हैं, रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों बराबर है। वहां पे वो जर्नैलों का अगर हो रहा होगा ट्रायल तो वहां हमारे इमरान खान का हो रहा होगा। ये कहां बर्दाश्त किया जाएगा इस नाचीज दिल से?